नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नाबालिग आदर्श उपाध्याय की पुलिसिया पिटाई से मौत के मामले में परिजनों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस मामले को सड़क से विधानसभा और संसद तक उठाएगी। आदर्श के पिता ओम प्रकाश उपाध्याय और परिजनों से मिलकर उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ ही पार्टी की ओर से तात्कालिक आर्थिक सहयोग दिया। परिजनों से मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नाबालिग आदर्श उपाध्याय की पुलिसिया पिटाई से मौत के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अजय राय ने कहा कि सरकार दुखी परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि योगी सरकार में पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और आम आदमी गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। श्री उपाध्याय जी जो बेटा मरा, उसके पिताजी, चाचा और बेटा सब पूरा परिवार। ये देखिए क्या ये पूरी तरीके से क्या चली सरकार है ये सरकार ने जंगल राज चल रहा है। जो मन में आए वो कर दो। जो अभी मैं बलिया से आ रहा हूँ, बलिया में एक बच्ची को मार के पेड़ में टांग दिया गया, उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं। एसपी साहब का कल बयान आता है वहां के, वो कहते हैं कि नहीं ये आत्महत्या प्रतीत हो रही है। अरे मर गई इंसानियत, मर गई मानवता, ये पुलिस का अधिकारी कह रहा है। और मैं भागवत मेरे यहाँ तो कल पूजा था, आखिरी था, हमने कहा नहीं आज हम चलेंगे सुबह तुरंत। पहले मैंने यहाँ कार्यक्रम, फिर मैंने चेंज करा के बलिया डलवाया। मैं कहा बलिया से होके आएंगे। एसपी कह रहा है वर्दी पहनते हो, कसम खाते हो जनता की रक्षा करने के लिए, आज आप ये कह रहे हो कि नहीं वो सुसाइड लग रही है। अब मैंने कहा एक आदमी से जरा अपना हाथ अपने हाथ से बांध के दिखा दो, अभी कोई दिखा दे, पीछे हाथ करके अपने हाथ से बांध ले। वो पेड़ पे चढ़ने की बात छोड़ दीजिए, हाथ नहीं बांध पाएगा, पेड़ पे चढ़ना तो दूसरी बात हो गई। ये पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है सरकार में सारी पुलिस। और ये योगी जी, अब इनको मठ में जाने का समय, इनको मठ में जाना चाहिए। वहीं सीबीआई कोर्ट ने एक 27 साल पहले और उसके पुराने बिटुमेन परिवहन घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और 4 अन्य को दोषी करार दिया। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और 3 अन्य पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मला यादव को 17 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया गया है। चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस यादव और 3 अन्य आरोपियों रविंदर सिंह भसीन, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह को 2008 के जज के दरवाजे पर नकदी मामले में बरी कर दिया। सालों तक चली सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी संजीव बंसल की मौत हो गई थी। विशेष सीबीआई अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस अलका मलिक ने यह आदेश सुनाया। सेवानिवृत्त जज निर्मल यादव का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशाल ने कहा, ये झूठी कहानी बनाई गई थी कि रिश्वत के रूप में पैसा भेजा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और आज कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। दरअसल ये मामला अगस्त 2008 में तब सुर्खियों में आया था जब जज निर्मलजीत कौर के आवास पर 15 लाख रुपए की नकदी से भरा एक पैकेट पहुंचाया गया था। आरोप लगाया गया था कि वास्तव में यह कैश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की उस समय की जज जस्टिस निर्मला यादव के आवास पर पहुंचाई जानी थी। वहीं कन्नौज में टायर फटने से श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 55 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं एक यात्री की मौत हो गई। बस में 60 लोग सवार थे, सभी बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजा गया। डॉक्टरों की टीम ने सभी घायलों का इलाज किया है। सभी यात्री सिद्धार्थनगर और नेपाल के रहने वाले थे।
अलीगढ़ में हिंदू व्यापारी के नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो गया है और नमाज पढ़ने से व्यापारी संगठनों में बवाल मच गया है। मामू भांजा बाजार की मस्जिद के अंदर हिंदू व्यापारी द्वारा जुमा अलविदा नमाज को पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यापारी का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। मस्जिद में टोपी लगाकर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही व्यापारी संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए व्यापारियों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हिंदू व्यापारी को मंदिर लेकर गए, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सुनील कुमार से भगवान के सामने कसम खिलाते और माफ़ी भी मंगवाई। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने सुनील कुमार के शुद्धिकरण भी कराया गया। इस दौरान हिंदू व्यापारी के मंदिर में शुद्धिकरण होने के बाद मौके पर मौजूद व्यापारियों को द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं अब बात करेंगे बदायूं की, जहां बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के मोहल्ला हरनाथ किया में ईदी को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया। मामला बीती शाम को हुआ, जब रिश्तेदारों में ईदी को लेकर कहासुनी हो गई। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों में गाली गलौज होने से विवाद तूल पकड़ गया। देखते ही देखते दोनों मामूली कहासुनी की बात खूनी संघर्ष में बदल गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल मिले वासिद और जावेद को सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये था, अभी 6 बजे की 5:30 बजे की लगभग हम नमाज पढ़ने गए थे। हमारी बहन की बेटी खत्म हो गई है 1 हफ्ते पहले, तो हम फाता में गए थे। तो हमारे यहाँ पर हमारी छोटी सिस्टर ने फ़ोन करा कि इन्होंने नफासत पार्टी ने हमारे घर पर फायरिंग करी है, जो कि हमारे पास उसकी वीडियो सबूत है। फिर हम बहन ने फ़ोन किया तो मैं सीधा वहाँ से बाइक से आया। 2 मिनट में बाइक से आ गया। जब देखा तो छत पर चढ़ के फायरिंग कर रहे थे। इनके साथ में 10-12 लड़के और बाहर के आउटर थे। ये था गौस मोहम्मद था, बसी, बूढ़े ये थे। जब हमने 10-15 ये लोग थे। जब मैंने यहाँ पर छत पे अपनी चढ़ के देखा तो ये छत पे से पीछे हरने तक, ये पीछे ठंड झील है हमारे यहाँ, इधर को भागे। तो हमारे साथ में प्रशासन के 4-5 लोग हमारे साथ में भागे थे और मेरा बड़े भाई जो कामिल है वो बाइक पे थे। उन्होंने जाके बसी को पकड़ा है। बसी ने हमारे भाई के ऊपर तमंचा उनके सर पर रख दिया, जिसने मेरे भाई ने हाथापाई हुई और उसका तमंचा पकड़ लिया। फिर जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने रंगे हाथों तमंचा पकड़ा और फिर उसका भाई बचाने के लिए आया। उसने फायरिंग की बूढ़े ने। दोनों ने फायरिंग करते हुए पकड़ गया पुलिस के साथ में, और दोनों जो वो थे हथियार पुलिस के पास है, जिसमें एक हथियार हमारे जो कांस्टेबल हैं उनके पास हम है, और दूसरा हथियार जो आए थे चीता वाले उनके पास है। दोनों ने, और उनके पास से कारतूस भी बरामद हुए हैं। कौन से थाने का मामला है? ये सहसवान थाने का मामला है। कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला रुस्तम टोला, सहसवान, जिला बदायूं, यूपी। वहीं पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हड़िया चौराहे के पास शुक्रवार को अनाज व्यापारी के दफ्तर में 3 लाख रुपए की लूट की घटना हुई और इसकी जांच में इस वारदात को फर्जी पाया गया। पुलिस की जांच में पाया गया कि जिन 2 युवकों पर लूट का आरोप लगाया गया था उसके लिए आई कार्ड के लिए झगड़ा हुआ था। एएसपी ओपी सिंह और सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण ने पुलिस प्रेक्षागृह में मामले का खुलासा किया। एएसपी को सूचना मिली कि हड़िया के पास स्थित बाबा ढाबा के बगल में गल्ले की दुकान से 3 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस जांच पड़ताल में पता चला कि लूट की घटना फर्जी है। पुलिस ने मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र चौधरी के पास से अवैध कट्टा, कारतूस के साथ लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन के साथ 13 कारतूस बरामद किए। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने एक ट्रक को टक्कर मार दी और इसके बाद NH 28 पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। असल में बस्ती में तेज रफ्तार कंटेनर ने अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर से जाकर टकरा गई और इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना थाने से 200 मीटर दूर हरैया ओवरब्रिज की है। घायल ड्राइवर आकाश पांडे की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, गोरखपुर का निवासी, और दूसरा जागीर सिंह 60 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, वह हरियाणा के निवासी हैं। गाजीपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा शिवरी अमहट थाना बरेसर के पास चेकिंग की जा रही थी। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश राजू यादव घायल हो गया। मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश के पास से एक पिस्टल और कारतूस के साथ बाइक बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ बरेसर थाना में विभिन्न गंभीर धाराओं के कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ इस संबंध में थाना बरेसर में आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। बरेसर तलाश वांछित अपराधी शिवरी अमहट राय पर मामूर थे। उसी समय SHO करीमुद्दीनपुर जोनल चेकिंग में थे आ गए। तभी मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से असावर की तरफ से आ रहा है, जिसके पास अवैध सामान है। इस सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम उक्त व्यक्ति का इंतजार करने लगी। तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से तेजी से आया। पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का इशारा किया कि वह चकमा देकर तेजी से बलिया की ओर भागा। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया, जो तिराहीपुर से बाईं तरफ मुड़कर भागने लगा कि मुबारकपुर जुगनू गांव मोड़ पर फिसलकर गिर गया। पुलिस पार्टी ने आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो उक्त व्यक्ति के दाहिनी टांग में गोली लगी। पकड़कर पूछने पर उसने अपना नाम राजू यादव सन कमला यादव आरू बड़की वारी शिवरी अमहट PS बरेसर बताया, जो थाना बरेसर के मुकदमा अपराध संख्या 56/25 में वांछित है, जिसे वास्ते उपचार CSC भेजा गया है। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। हर वर्ष चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर भक्त देवी दुर्गा का आशीर्वाद और माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा और आराधना करते हैं। नवरात्रि 9 दिनों के लिए मनाई जाती है और देवी माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे नवरात्रि के इस अवसर पर तमाम भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। नवरात्र शुरू हो गए हैं और अब से लेकर अगले 9 दिनों तक भक्त इसी भक्ति के सागर में डूबे नजर आएंगे और तमाम देवालय में भक्त पहुंचकर अपनी श्रद्धा को माता के सामने अर्पित करेंगे और इसके साथ ही भक्ति भाव की अलख लगातार चकती रहेगी। तो नवरात्रि का यह त्यौहार है जो आज से शुरू हो गया है और हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा का आगमन भी हो रहा है और इस बार नवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी है। आज प्रथम दिन है नवरात्र का और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी जा सकती है, जिसमें भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वह माता रानी के दीदार कर सके। ऐसे में तमाम जो उसके बगल के दुकान है वहाँ से भक्त प्रसाद ले रहे हैं और माता को खुश करने के लिए
माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम देवालयों से, जहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और देश भर में नवरात्रि की धूम है। और हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा का इस बार आगमन हो रहा है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। और इस बार 8 दिनों तक नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होगी। भीष्ट सिद्धि और अभीष्ट योग में भक्तों की हर कामना माता रानी पूरा करेंगी। आदिशक्ति जगदम्बा के परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक प्रमुख सिद्धपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले वासंतिक नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। मेला आज भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता तपेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तपेश, तो देखिए, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? वहां पर भक्तों की कितनी संख्या है और लोग कितनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं? व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन के हेल्प, जो भी आप देख समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता दें कि आज 30 मार्च को नवरात्र का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ विंध्यवासिनी धाम में मंगला आरती के बाद से ही सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग चुकी है दर्शन करने के लिए। अभी फिलहाल माँ का मंदिर जो है बंद किया गया है आरती के लिए, इस वजह से भक्त लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि समय बाद मंदिर खुलेगा और भक्त पुनः माँ के दर्शन पाएंगे। सुबह 4 बजे भोर से मंगला आरती के बाद से अब तक जो दर्शन का आंकड़ा जो बताया गया है प्रशासन द्वारा, वो 5 लाख से अधिक बताया गया कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक माँ का दर्शन पाया है। और पुलिस प्रशासन है या कोई भी व्यवस्था है सुचारू रूप से मिर्जापुर विंध्याचल धाम में चल रही है। पुलिस बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, व्यवस्था है और चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। माँ विंध्यवासिनी का धाम बहुत प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में पूर्वांचल से भी काफी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। ऐसे में वहां की व्यवस्थाएं देखकर लग रहा है कि प्रशासन इस बार चौकस है और भक्तों की सुविधा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। ये बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी भी कुछ दिनों पहले ही महाकुंभ 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया था और आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन किया है। प्रशासन पूरी तरह से अपना काम कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर की व्यवस्था है, और तरीके से पूरी व्यवस्था रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नवरात्र का ये अवसर है और हर जगह भक्त भक्ति के रस में सराबोर हैं। संभल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पूजा के लिए भक्तों की संख्या उमड़ पड़ी है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो माँ विंध्यवासिनी के धाम की कर रहे थे, जहां विंध्य पर्वत और पापनाशनी माँ गंगा के संगम तट पर विराजमान व विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। और नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। तो अब उसके बाद की तस्वीरें हम आपको संभल की भी दिखा रहे हैं, जहां नवरात्रि के पावन पर्व के प्रारंभ होते ही जनपद संभल में भी भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। संभल शहर में स्थित प्राचीन चामुंडा मंदिर में भी माता के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह से ही भक्तों ने यहां पर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करना शुरू किया है। इस विषय में जानकारी देते हुए चामुंडा मंदिर के पुजारी मोहनलाल मिश्र ने बताया कि हमारे शहर संभल का यह प्रसिद्ध मंदिर है और जब से शहर संभल बसा है तभी से माता रानी का स्थान है। एक साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण भी आते हैं। प्रतिदिन 2 दिन का मेला लगता है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो देवी हैं वो जगत जननी है, सृष्टि की रचयिता है और इनके लिए 9 दिन का व्रत रखा जाता है। इसके साथ रायबरेली में भी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई।
पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के दौरान सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। पूजा अर्चना कर मां की जयकारे करने में लोग लगे रहे। ये उत्सव 9 दिनों तक चलेगा और अष्टमी के दिन यह समाप्ति होगी। वहीं आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को भी लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार पुलिस भ्रमणशील है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो और हर जगह जय माता दी के नारे लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।